कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। एक बेंजामिन नाम का व्यक्ति जापानी सोल्जर्स से बच के भाग रहा होता है। वह आदमी सबसे बच के एक घर में आता है और वहां रहने वाले आदमी से मदद मांगता है क्योंकि उसके पीछे जापानी सोल्जर्स पड़े थे। बेंजामिन की जान बचाने के लिए वो अच्छा आदमी उसे अपने घर छुपा लेता है और जब सोल्जर्स उस आदमी के घर आते हैं और कहते कि किसी आदमी के उनके घर आकर छुपने की खबर उन्हें मिली है, पर ये लोग उन्हें सच न बताकर साफ इनकार कर देते हैं। पर सोल्जर्स को उन पर शक था, तो सोल्जर्स घर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता और सोल्जर्स घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बेंजामिन सोफे के नीचे से निकलता है और इस फैमिली को बताता है कि असल में वो एक साइंटिस्ट है और वह जापानी सोल्जर्स के लिए काम किया करता था और उसे एक दिन जापानी सोल्जर्स के जंग में सबसे खतरनाक हथियार बनाने का इरादा पता चला और ये बात वो पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसीलिए जापानी सोल्जर्स उसके पीछे पड़े हैं। इसी बीच हम बेंजामिन के हाथों में एक किताब देख रहे हैं जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहा है और बेंजामिन घर वालों से कुछ और दिन रहने की परमिशन मांगता है और वो उसे रहने भी देते हैं। कुछ दिन बाद जापानी सोल्जर्स फिर बेंजामिन को ढूंढने आते हैं। ये देख वो आदमी अपनी पत्नी को कहता है कि तुम बेंजामिन को छुपा दो, जो उनकी बेटी के कमरे में होता है। वहीं जापानी कर्नल आके उस आदमी को कहते हैं, मुझे तुम बिल्कुल भी कम मत समझना, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगा और मैं इन लोगों का झूठ भी जल्दी पकड़ लेता हूँ। ऐसे करके कर्नल उनको डराना चाहते थे और ये फैमिली डर भी चुकी थी। फिर कर्नल घर में जाके अपने अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो बच्ची के साथ कार्ड खेलते हैं और कहते हैं अक्सर लोग इस गेम में गलती कर देते हैं। ऐसा कर कर्नल उन्हें डराते हैं, पर कोई अपना मुंह नहीं खोलता। इस वजह से कर्नल जाने वाले होते ही हैं कि उन्हें छत से आवाज आती है, जहां असल में बेंजामिन छुपा हुआ था, पर उसकी गलती से ऊपर आवाज हो जाती है और कर्नल को पता चल जाता है कि बेंजामिन ऊपर है और कर्नल उसे गोली से मार देते हैं। फैमिली के झूठ बोलने के कारण कर्नल उन्हें भी शूट कर देते हैं और इसके पहले कि वो इनकी बेटी को भी मारता, वो वहां से भाग जाती है, पर कर्नल उसे गोली मार देता है, जिसे वो घायल हो जाती है और एक टॉय शॉप में चली जाती है, जहां एक बूढ़ा टॉय मेकर होता है। लड़की के हाथ में वही बेंजामिन की बुक होती है जिसे वो जापानी सोल्जर्स से बचा रहा था। ये सब बातें वो लड़की बूढ़े टॉय मेकर से कहकर मर जाती है। ये देख टॉय मेकर उदास हो जाता है और उसे दफना देता है। अगले दिन वो टॉय मेकर अपनी शॉप पे बैठा होता है और अपनी बनाई डॉल से ही बात करता है, क्योंकि वो बहुत अकेले था और इन डॉल को अपने बच्चों की तरह मानता था। पर अब जंग की वजह से कोई भी उसकी डॉल नहीं खरीद रहा था। तभी उसकी शॉप में एक लड़की आती है जो कि उसकी शॉप में काम भी करती थी। वो आकर उसे कहती है कि वह ये जॉब छोड़ना चाहती है। जंग की वजह से शॉप चल नहीं रही होती है। इस वजह से टॉय मेकर ने उसकी सैलरी भी नहीं दी होती है, पर टॉय मेकर उसे मना लेता है। अब रात में टॉय मेकर बेंजामिन की किताब खोलता है और उसे पढ़ता है और उसे पता चलता है कि इसमें हथियार बनाने की नहीं बल्कि जादुई स्पेल लिखे हुए थे। और आगे पढ़ने के बाद टॉय मेकर को एक ऐसा स्पेल मिलता है जिसे हम किसी में भी जान डाल सकते हैं। और ये देख टॉय मेकर अपनी एक डॉल के लिए वो स्पेल पढ़ता है और वो डॉल देखते ही देखते जिंदा हो जाती है। ये देख टॉय मेकर बहुत खुश हो जाता है। सुबह होने पर ये सारी बातें अपनी शॉप पे काम करने वाली लड़की को बताता है, पर वो लड़की उस पर विश्वास नहीं करती। अब अगले सीन में कर्नल को पता चलता है वो लड़की और बेंजामिन की किताब अभी तक नहीं मिली है। ये देख कर्नल उसे ढूंढने के लिए $20,000 का इनाम रखता है। अब अगले सीन में वो लड़की आराम से किताब पढ़ रही होती है। तभी पीछे से वो डॉल जो जिंदा हो गई थी उस पर पेंसिल से हमला कर देती है। ये देख टॉय मेकर वहां आ जाता है और डॉल को डांटता है और यहां हमें पता चलता है डॉल टॉय मेकर का कहना मान रही है। अब टॉय मेकर उस लड़की को बताता है कि कैसे उसने ये सब किया और ये किताब उसे कैसे मिली, पर लड़की उसे पूछती है कि डॉल ने उस पर हमला क्यों किया। तब टॉय मेकर उसे बताता है कि डॉल मेरे इमोशंस पहचानती है। जब तुमने जॉब छोड़ने की बात कही तब मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था, शायद इसी वजह से डॉल ने तुम पे हमला किया। ये बातें सुन लड़की डर जाती है और जॉब छोड़ के चली जाती है। इस बात से टॉय मेकर उदास हो जाता है, पर उसके पास वो किताब थी जिसे वो किसी भी चीज में जान डाल सकता था और वो यही करता है। वो बाकी 2 डॉल में भी वो स्पेल पढ़कर जान डालता है। अब अगले सीन में वो लड़की कर्नल के पास जाती है
और टॉय मेकर की सारी बातें कर्नल को यह सोच के बताती है कि उसे पैसे मिलेंगे। पर यह क्या, कर्नल उसे मार देता है। अब आगे कर्नल एक सोल्जर के साथ टॉय मेकर के घर जाता है और टॉय मेकर को मुक्का मार बेहोश कर अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले जाता है और सोल्जर से कहता है कि तुम इस शॉप में आग लगा देना। यह बात सुन सोल्जर जैसे ही आग लगाने लगता है वो डॉल उसे पीछे से मार देती है और उसे मार वो तीनों डॉल अब हेडक्वार्टर्स जाते हैं जहां टॉय मेकर होता है। वहां कर्नल टॉय मेकर को बहुत बुरी तरह मारता है और किताब के बारे में पूछता है, पर टॉय मेकर कुछ नहीं बोलता। बहुत ज्यादा जख्मी करने के बाद कर्नल उसके टांग में हथौड़े से मार ही रहा होता है कि टॉय मेकर सब सच बता देता है कि उसे किताब कैसे मिली और वो लड़की मर चुकी है। इसी बीच वो तीनों डॉल हेडक्वार्टर्स पहुंच सोल्जर को मार देती है। वहां कर्नल टॉय मेकर को मारने वाला होता है कि एक डॉल उसकी टांगों के बीच मार देती है, जिससे कर्नल घायल हो जाता है। ये देख कर्नल डर जाता है, पर टॉय मेकर बहुत खुश हो जाता है और अब डॉल उस कर्नल को खूब तड़पाते हैं। अंत में कर्नल खुद ही कह देता है कि मुझे मार दो और डॉल उसे उसी की गन से मार देते हैं और टॉय मेकर के पास चले जाते हैं, जहां टॉय मेकर की हालत सही नहीं थी और वो उन्हें हमेशा साथ रहने का कहता है और मर जाता है। ये देख डॉल उदास हो जाती है, पर एक डॉल को आइडिया आता है और वो उस किताब से मरे हुए इंसान को जिंदा करने का स्पेल पढ़ती है और ये क्या, टॉय मेकर वापस जिंदा हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि टॉय मेकर तीनों डॉल को सूटकेस में डाल कहीं जा रहा होता है। उसके चेहरे की ईविल स्माइल बता रही थी कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और आगे भी ऐसी मूवीज़ का मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।